हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का मेरा ये रिएक्शन होने वाला है अंशु पर और उनकी फैमिली पर। जो कुछ हम लोगों ने कमेंट सेक्शन पढ़े या वीडियोस देखे उससे हमें पता चला, लेकिन उसकी पुष्टि भी पूरी जगह की है और देखा है कि जो मैं बताने वाली हूँ वो सही है या गलत। तो अभी तो मैंने चेक किया है तो वो बात सही निकली है। और इसके पहले मैं एक बात और बता देती हूँ, कई लोगों का मानना होता है कि हम लोग जो रिएक्शन देते हैं क्यों दूसरों पर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि कभी जिनके बारे में हम लोगों ने कुछ ऐसा बोला हो जो हमें पसंद नहीं था, उनकी बातें हमेशा हमें पसंद नहीं होंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है, जगत भैया और जगत भाभी की शायद गलती नहीं है। जो कल मेरा एक वीडियो आया था तो मुझे नहीं पता, उस समय शायद मैंने अंशु का आधा वीडियो देखा था, पर आज मैं जो देख रही हूँ तो उसका पूरा ब्लेम कहीं ना कहीं जा रहा है कि जगत भैया और मनीषा दोनों को पता था कि अंशु के साथ ऐसा हुआ है, पर शायद उनको नहीं पता था। और उनकी देखो, कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है अंशु की भी कहीं ना कहीं गलती थी। इसका पूरा वो लोग थोप दे रहे हैं कि जो उनकी एनिवर्सरी पार्टी थी उसकी वजह से ये सब हुआ है। तो शायद जिनने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ना उनकी गलती है, या जो पार्टी में आए थे ना उनकी गलती है। देखो, किसी और की गलती की वजह से ये नहीं हो सकता है जो अंशु के साथ हुआ है। तो ये यहाँ पर तो मैं बोलूँगी शायद सच में जगत भैया या जो भाभी जी हैं मनीषा जी, उनकी शायद गलती नहीं थी। यदि उनको पता होता तो वो शायद कुछ ना कुछ ऐसा करते, और ऐसी शायद कोई बात आई ही नहीं है सामने, क्योंकि जो माता जी हैं उन्होंने खुद किया है कि ये सब जो है इतने, देखो उनका लास्ट प्रोग्राम था 2 मार्च को, और ये बात अभी 18-19 होली के बाद भी ये बात आई है। तो सोचो इतने दिन तक शायद ये चीज़ नहीं हो सकती थी। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, पर जो मिसकैरेज वाली बात आई है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि 18-19 दिन पहले हुआ है और आज पता चले। तो ये चीज़ कोई भी नहीं मानेगा। शायद जो औरतें हैं वो ज़्यादा समझेंगी कि यदि उनको प्रॉब्लम थी तो वो ससुराल में आकर भी, और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी क्लियर किया कि जिस दिन मेन फंक्शन था उस दिन उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके दूसरे दिन वो आ गई थी। यदि वो चाहती तो आकर भी ससुराल में दिखा सकती थी, पर उनका उछलना कूदना होली खेलना ये सब चीज़ें उन्होंने की। यदि उस टाइम उनको प्रॉब्लम होती तो शायद वो ये सब ना कर पाती। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये लगता है कि जो अप्सरा मोम जी जो बोल रही हैं कि ये सब शायद होली के बाद हुआ है, वही सबको सही लग रहा है और हो भी सकता है, क्योंकि 18-19 दिन पहले ये सब होना और फिर आज बताना शायद पॉसिबल नहीं है और हर कोई मानेगा भी। पर अंशु को भी इसमें गलत नहीं बोल सकते, वो भी शायद डरी सहमी हुई थी। उसको यदि कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी तो उसने आकर ससुराल में नहीं बताया, क्या पता क्या रीज़न रहा है। पर हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि वो भी डरी हुई है, सहमी हुई है, और बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाली बात तो है ही। वो रो भी रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि मेरे वजह से कुछ ना हो जाए। अब एक बात आई है कि जो जगत भैया हैं उन्होंने और अंशु ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पर। तो ये चीज़ जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मैं पहले चेक कर लेती हूँ। मैंने जब चेक किया तो हाँ, अभी तो यही दिखा रहा है। बाद में वो लोग एक दूसरे को फिर से फॉलो करें उसकी गारंटी नहीं दे सकती, पर अभी उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अब कहीं ना कहीं लोग ये भी है कि चलो अंशु छोटी है, पर सचिन या मनीषा को अभी ये सोचना चाहिए जो भी मनमुटाव है। वैसे अप्सरा मॉम जी जो हैं वो तो हमेशा जब जब प्रॉब्लम होती है बच्चों के बीच उनके बीच तो वो सुलह करवाने की ही कोशिश करती है, पर इस टाइम सचिन को यही करना चाहिए कि सुख में भले किसी का साथ दो या ना दो, ये चीज़ें बाद में शायद नॉर्मल लगेंगी, पर एक बात अखर जाएगी कि जब हमारा बुरा टाइम चल रहा था तब भैया भाभी ने ये किया था। तो अंशु शायद अभी कुछ भी करे, वो परेशान है, डिस्टर्ब चल रही है, पर सचिन को अभी सोचना चाहिए कि अभी उनको मनीषा अंशु का साथ देना चाहिए, अंशु से बात करनी चाहिए। वैसे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। कई लोगों ने कमेंट किया कि आपने अंशु के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी तक सचिन मनीषा का कोई भी वीडियो नहीं आया है। अभी ये मेरा वीडियो कब पोस्ट होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये अभी तक सचिन मनीषा का कोई वीडियो नहीं आया। पर एक कमेंट में उनसे पूछा गया कि आपने अंशु के बारे में वीडियो नहीं बनाया, अंशु का हाल चाल नहीं पूछा, अंशु को फ़ोन नहीं किया, तो उन्होंने उस कमेंट में लिखा हुआ है कि मैंने अंशु को कई बार फ़ोन की है पर अंशु खुद नहीं रिसीव कर रही है। तो ये चीज़ भी बोलूँगी कि अभी जो टाइम चल रहा है शायद उन लोगों के लिए बहुत बुरा चल रहा है, पर सचिन को समझदार बनना पड़ेगा और शायद अंशु जो कर रही है उसको इग्नोर करते हुए उसको अभी अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़
करना चाहिए, ताकि वो आगे बोले कि मैं ऐसी थी फिर भी मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, मुझे पूछा, मेरे दुख को समझा। कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का बुरा लग रहा है शायद कि या तो फिर वो आती ना अम्बाला, और आई थी, ये सब हुआ है और इतने दिन बाद हुआ है, फिर भी उनकी पार्टी पर ब्लेम लग रहा है, उन लोगों ने जो पार्टी की थी उस पर ब्लेम लग रहा है। ये चीज़ सामने आ रही है। पर जो अप्सरा मॉम है वो बहुत कोशिश कर रही है, उन्होंने 1-2 वीडियोज़ भी डाले हैं और जाके मिली भी थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने माँ का रिश्ता जो बनाया था वो उसको निभा रही है। और एक माँ कर ही क्या सकती, जब अपने बच्चों के बीच मनमुटाव होते ना तो वो उन्हें दूर करने की ही कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं वो कर रही हैं। जो कल वाले वीडियो में मैंने देखा तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें मैंने नोटिस की थी, इसलिए मैंने उसमें बोला कि अप्सरा मॉम मना कर सकती थी। हाँ, ये बात मैं अभी भी बोलूँगी कि मना कर सकती थी, पर फैसला हमेशा अंशु का ही माना जाता। तो कहीं ना कहीं अंशु के हस्बैंड, यदि चलो हो गई गलती, गए थे वहाँ पर, अभी जो पार्टी वाली बात बोल रहे हैं ये बहुत लोगों को, देखो ब्लीडिंग हुई होगी मानती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, जो औरतें माँ हैं उनको पता होगा, पर इतने 15-20 दिन, 2 तारीख से 18-19 तारीख के बीच में आप खुद देख लीजिए, बहुत टाइम हो जाता है। यदि प्रॉब्लम 2 तारीख को ही हुई थी तो इतने दिन वो आराम से नहीं रह पाती, ये बात है। क्योंकि हम लोग भी औरतें हैं, हम लोग भी समझते हैं ये सब बातें। तो यदि उसको 1-2 तारीख को प्रॉब्लम हुई थी तो वो 18-19 तारीख तक नॉर्मल नहीं रहती। होली का त्यौहार तो वो मना ही नहीं पाती। तो ये सब चीज़ें शायद लोगों को लग रहा है कि अंशु फेक कर रही है, या ब्लेम पार्टी पर या सचिन मनीषा पर देने की कोशिश कर रही है। पर कई लोग जो समझदार हैं उन्होंने बोला है कि अंशु को हमेशा उछलते कूदते, यहाँ तक कि अप्सरा मॉम ने भी बोला था कि वो डांस कर रही थी तो उन्होंने मना किया था। तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, तो अब लोग अंशु को भी बोल रहे हैं कि अंशु की भी गलती है। होली का त्यौहार जो था, हम लोगों ने उनके वीडियोस भी देखे थे होली के, और होली का त्यौहार उन्होंने अच्छे से मनाया था। तो ये शायद ये सब चीज़ें उन लोगों की भी जब भी मनमुटाव है, जो अभी सचिन ने या मनीषा ने किसी ने भी क्लियर नहीं किया है। यहाँ तक कि जो अंशु का ये सब हुआ है, इस पर अप्सरा मॉम भी वीडियोज़ डाल रही है। अब अंशु का आ ही गया था, यहाँ तक कि सचिन के जो छोटे भाई हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत दिखाया अपने वीडियो में, पर सचिन और मनीषा ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, ना कोई वीडियो बनाया है, या अंशु के लिए एक शॉर्ट्स भी नहीं डाला है, जो लोगों को ये लग रहा है। और जो कमेंट सेक्शन में देखने मिल ही गया कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। तो ये चीज़ें सही चल रही हैं, गलत चल रही हैं, ये तो उन लोगों को पता होगा। हो सकता है बैक कैमरा अभी भी बहुत कुछ चल रहा हो जो हम लोगों को नहीं पता है, पर जो चीज़ें सामने आई मैंने उसके ऊपर बोला है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, जो अभी हो रहा है, सचिन जो अभी कर रहा है वो करना चाहिए, या बड़े भाई होने के नाते अभी उनको या तो शांति रहना चाहिए या अंशु से बात तो करनी ही चाहिए। क्योंकि जब दुख के टाइम यदि कोई साथ नहीं देता है तो वो सुख में कितना ही आ जाए वो फिर मायने नहीं रखता है। और यहाँ पर तो अंशु का खुद के माँ बाप भाई कोई नहीं है, जो भी रिश्ते हैं सब इन्हीं लोगों की फैमिली से हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लगता है कि पूछना चाहिए। नहीं तो बोलने को ये हो जाता है कि मेरे खुद के माँ बाप या खुद का भाई होता तो वो पूछता, कहीं ना कहीं ये दुख अंशु को फिर लगेगा। तो आपकी क्या राय है, मैंने जो सही बोला वो सही है या आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और पहली बार जो भी आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।